अब आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे ईरान की नई धमकी की, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो तनातनी देखने को मिल रही है उसमें एक नया डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि हॉर्मुज पर ईरान के नए ऐलान से दुनिया में खलबली मच गई है। यानी कि हॉर्मुज में समुद्र के नीचे जो इंटरनेट बिछी हुई है, अब उन केबल को काटने की धमकी ईरान ने दे दी है। ईरान की धमकी के बाद इंटरनेट ठप होने का डर है और तेल के बाद अब डेटा रूट पर तनाव बढ़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है उस पर भी संकट जो है वो आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है। ये बड़ी खबर, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अब जंग का मैदान सिर्फ तेल और शिपिंग रूट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल दुनिया भी अब निशाने पर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्र के नीचे जो इंटरनेट डेटा केबल्स बिछी हुई हैं उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर दी है, जिससे खाड़ी क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये वही समुद्री इलाका है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई गुजरती है और अब यही रूट वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का भी अहम गलियारा बन चुका है। और ऐसे में अगर इन अंडर सी केबल्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के बीच डेटा ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है। यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में लाल सागर में अंडर सी इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचने की घटनाओं ने पहले ही चिंता बढ़ा दी थी और अब हॉर्मुज को लेकर दी गई चेतावनी ने हालात और ज्यादा संवेदनशील बना दिए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक तनातनी में ये नया दबाव बनाने का तरीका हो सकता है ताकि बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत की जा सके। अब अगर हॉर्मुज में डिजिटल केबल्स प्रभावित होते हैं तो बैंकिंग नेटवर्क, एयरलाइन सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लाउड सर्विसेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी असर पड़ सकता है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे संवेदनशील चौक पॉइंट माना जाता है और अब ये डिजिटल चौक पॉइंट के रूप में भी सामने आ रहा है। यानी कि विशेषज्ञ का ये कहना है कि समुद्र के नीचे बिछी केबल्स बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जिन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद आसान होता है और प्रभाव बेहद व्यापक होता है। और यही वजह है कि ईरान की चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। और अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया को तेल संकट के साथ साथ अब इंटरनेट और डेटा ट्रैफिक में भी बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। सवाल यह है कि क्या वाकई में ईरान अब डेटा वॉर को लेकर कदम उठाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई देशों में हालात खराब हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके जरिए हम तमाम चीजें इन दिनों किया करते हैं, चाहे फिर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिजिटल पर निर्भर होती है, इंटरनेट पर निर्भर होती हैं। और अगर इस पर वॉर होता है, अगर इस पर हमला किया जाता है ईरान की ओर से, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। और जब ईरान ने ये ऐलान किया कि अब हम जो हैं इंटरनेट यानी कि अंडर सी इंटरनेट पर ये हमला किया जाएगा, केबल्स पर हमला किया जाएगा, इसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है। क्या वाकई में ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर की रणनीति ईरान की ओर से अपनाई जा रही है? आपको याद होगा जब इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी तो हथियार ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बनाया गया था और अब डेटा केबल्स पर हमले को लेकर यहां पर प्रेशर बनाने की रणनीति क्या ये ईरान की है? बड़ा सवाल है। खबर क्या है, आइए विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर बताते हैं। देखिए, ईरान ने हॉर्मुज में डेटा केबल्स पर हमले करने को लेकर यहां पर ऐलान किया है। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट लाइन वहां पर बिछी हुई है और कनेक्टिविटी ठप होने का इससे बहुत बड़ा जोखिम जो है बन सकता है अगर हमला करता है ईरान। इसके बाद अमेरिका ईरान तनाव में नया डिजिटल मोर्चा अब शुरू होने की कगार पर है। और देखिए, तेल के बाद अब डेटा रूट पर सियासत इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लाल सागर में पहले भी डैमेज हो चुके हैं कई केबल्स और ऐसे में खाड़ी देश की अगर इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई तो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। वहीं वैश्विक डेटा ट्रैफिक पर इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और आप ये समझिए कि डेटा केबल्स पर ये जो चेतावनी दी गई है ईरान की ओर से, ये इसे आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी हो
प्रभाव बनाने की एक रणनीति हो ईरान की, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ रणनीति है या फिर ईरान की ओर से कोई बड़ा कदम हमले को लेकर उठाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल। बड़ी खबर